स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो ये मेरा पहला वीडियो। तो हम अपने सबसे पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर के बेसिक्स क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको इसमें हम डिटेल में बताएंगे। जिन बच्चों को कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, वो हमारे चैनल पे आके बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्यूटर को सीख सकते हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। कंप्यूटर क्या है से लेके कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता, ये सब कुछ हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो आगे शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ कंप्यूटर नोट्स, तो सबसे पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में आपका आ जाता है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा और निर्देशों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप भी कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं, कुछ भी इंटरप्रेस करते हैं, कोई भी डेटा आप एंटर करते हैं, तो जो आप डेटा या आप जो भी ऑर्डर करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर में आपका तीन पार्ट होता है, तीन होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, जैसे कि आपको इस इमेज में भी शो कर रहा होगा। ठीक है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और मॉनिटर हो गया कीबोर्ड, माउस। आपका जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसमें 104 बटन होती है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, इसमें 3 बटन होती है, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। और आपका जो मॉनिटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट आपका आता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेशन, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। ठीक, कहने का मतलब ये है, फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसको समझने के लिए क्या बोल सकते हैं कि मोस्टली या कॉमनली या मेनली आप किस में यूज़ करते हैं? टेक्निकल, एजुकेशन, व्यापार में, एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों में जो है अपना काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब ये है, फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है कि कंप्यूटर को आप किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हो। लाइक अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप अपने एजुकेशन सेक्टर में अपना पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो, रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म पड़ा था। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यंत्र यानी कि एक गणना करने वाली मशीन बोला जाता है। फिर आपका है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर मोस्टली आपके 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर का आगे ग्राफ के द्वारा समझाया गया है कि इस तरीके से देख सकते हैं आप टाइप ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट आपका एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड डिजिटल एंड थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो डिजिटल कंप्यूटर्स के 4 सब टाइप्स होते हैं। सब फर्स्ट आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो आइए जानते हैं कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो आपका एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये जो है कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसमिशन को एक सीधी रेखा में लेके जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका थर्मामीटर आप मान सकते हो, पारा मान सकते हो, जैसे आप ब्लड प्रेशर की मशीन है वो सीधी रेखा में उसमें पारा होता है, ऐसे आपका थर्मामीटर हो गया। ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीकी का अनुसरण करते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, इनमें काम सेकेंडों में यानी कि बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते हो, बहुत बड़ा काम बहुत छोटे टाइम में कर सकते हो। तो इनका फर्स्ट सब टाइप है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनमें चिप और एलयू एक ही में लगे होती है, ये थोड़ा स्लो होते हैं।
उसके बाद आपका मिनी कंप्यूटर आता है, ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी में आते हैं, इनका जो है कैपेसिटी अच्छी होती है और ये रन भी बहुत अच्छा, यानी कि प्रॉपर तरीके से चलते हैं, ठीक है। फिर आपका मेन फ्रेम आता है, मेन फ्रेम की स्पीड जो है आपकी मिनी माइक्रो दोनों से बहुत अच्छी होती है और इनके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है यानी कि भंडारण क्षमता है बहुत अच्छी होती है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं, बैंकों में और आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यूज़ किए जाते हैं ये और आप घर में भी बहुत यूज करते हैं बट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको। फिर आपका लास्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये सबसे फास्ट होता है और ये कंप्यूटर विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर्स में आते हैं। भारत में आपका जो पहला सुपर कंप्यूटर था इसको का नाम था परम 10,000 था और जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसको हम क्रे 1 के नाम से जानते हैं, जो कि एक क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 यानी 1976 में बनाया गया था, ठीक है। फिर हाइब्रिड पे आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर जो आपका एनालॉग है और आपका डिजिटल जो आप पढ़ चुके हो इसका सम्मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें आपका एनालॉग यानी कि सीधी रेखा में भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, प्लस इसकी स्पीड भी अच्छी होती है, कैपेसिटी भी इसकी अच्छी होती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी होती है। लगभग इनका सब बेटर है क्योंकि ये दोनों को मिला के बनाए जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में थे ECG मशीन, ओके। उसके बाद आता है विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर के कुछ उसकी स्पेशलिटी होगी, कुछ अच्छाई होगी, इसीलिए हम यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं देखो, पहला उसमें स्पीड दिया। स्पीड का मतलब क्या था, कंप्यूटर जो है काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्पीड में काम करता है, यानी आपका काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, आप डेटा को जो है आप जब भी एंटर करते हो तो उसका कभी इसकी गणनाएं गलत नहीं होती, हमेशा सही होती हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है डेलीगेंस। डेलीगेंस का मतलब क्या होता है, ये बिना थके कॉन्टीन्यूसली काम करता है। इंसान को अगर काम देंगे, कोई पर्सन अगर काम करा तो 1 घंटे 2 घंटे मिनिमम 6 घंटे काम करेगा, उसके बाद उसको स्ट्रेस फील होता है, थकावट फील होती है तो ब्रेक लेता है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं, कंप्यूटर क्या कॉन्टीन्यूसली कि अगर आप काम करना चाहते हो 2 4 10 घंटे, जब तक आप नहीं थकोगे कंप्यूटर कभी थकने वाला नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 आता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है भंडारण क्षमता। इसमें मेमोरी लगी होती है तो इसलिए इसकी स्पीड जो का स्टोरेज के कैपेसिटी होता है बहुत अच्छा होता है। लैपटॉप में मिनिमम 1 TB का मतलब 1 TB मतलब 1000 GB तक स्टोरेज कैपेसिटी दे रखी होती है। नॉर्मल लैपटॉप में बहुत में 500 GB होती है, इसलिए इसमें कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। फिर आपका लास्ट आता है वर्सेलिटी। वर्सेलिटी का मतलब क्या होता है, ये एक विशेष तरीके से कार्य करता है। ये एक ही समय में डिफरेंट मल्टी काम कर सकता है, मल्टीपर्पज़ वर्क कर सकता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये हम एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक, इसके साथ साथ इसमें म्यूज़िक भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में आप कुछ इमेज भी चला सकते हो। MS वर्ड पे आप काम कर रहे हैं तो आप वीडियो बैकग्राउंड में रन करा सकते हैं, चला सकते हैं, या आप कोई म्यूजिक बजा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ काम कर सकता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है CPU, जो कि आपने ऊपर पढ़ा था। CPU जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसके बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर CPU है तो कंप्यूटर, अगर CPU नहीं तो कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, CPU क्या है। CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस 4th जनरेशन का है, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है। इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, मदरबोर्ड होता है, कूलिंग फैन होता है, रैम होता है, मेमोरी होती है, इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, प्रोसेसर्स होता है, SMPS होता है, बहुत कुछ इसमें CPU में सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल तो हम अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। फ़िलहाल इसका हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। इसमें प्रोसेसर्स होते हैं, प्रोसेसर क्या है ये सब आगे चल के हम धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल सा जो दिया वो हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा शुरुआत है। ये तो बहुत बड़ा चीज़ देखो, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक समंदर है। इसमें हम जितना एंटर करते जाएंगे, जितना घुसते जाओगे, उतना ही कुछ ना कुछ इसमें नया मिलता रहेगा। कभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटर में हम परफेक्ट हो चुके हैं। कोई भी बंदा कंप्यूटर में परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा समंदर, इसमें हर बार कुछ ना कुछ नया आता रहता है। जैसे लाइक आप अपने फ़ोन में ही देख लो, कोई भी गेम है या कोई भी एप्लीकेशन है आती है, इसको इंस्टॉल करते हैं आप,
कुछ दिन चलाते हैं, उसके बाद उसमें अपडेट आ जाता है। अपडेट का मतलब कुछ नया इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें जितना सीखोगे कम पड़ता जाता है, कुछ ना कुछ नया आता जाता है। इसमें क्या आप कॉन्टीन्यूसली लर्निंग आप चालू करते रखें, इसमें बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। तो आपका आता है कंप्यूटर आपका 3 टाइप से काम करता है। सबसे पहले आपका ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, फिर आपका ये ALU हो गया, फिर आपका CU हो गया, फिर आपका MU। तो LU तो हम बता चुके, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड आपका आता है ये CU का मतलब क्या होता है, ये कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। और आपका जो MU होता है ये मेमोरी यूनिट होता है। अब ये कैसे काम करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो जैसा इसमें लिखा हुआ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट CPU का मेन पार्ट बनी मुख्य भाग होता है, क्योंकि जो काम करता है यही लॉजिक लगाने का काम इसी का होता है। जब भी आप कोई भी डेटा एंटर करते हो या कोई लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, एनीथिंग कुछ भी आप जब भी करते हैं, तो ये जो आपका अर्थमेटिक यानी कि LU होता है यही सारा काम करता है। जैसे इसमें लिखा गणितीय और अंकगणितीय प्रकार के कार्यों का प्रोसेस करता है, जो हमारे यूज़र के द्वारा इनपुट के तौर पे CPU में भेजा जाता है, ठीक है। जहाँ से ये कंट्रोल यूनिट की मदद से यूज़र द्वारा निर्देश को आउटपुट मीडिया पर भेजता है। फिर आपका आता है कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें डेटा इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज करके किसी भी प्रकार के डिवाइस को प्रोसेसिंग के लिए आउटपुट के लिए भेजना है, ये सब कार्य इसी का है। कहने का मतलब ये है, आपका जो CPU में आपका LU जो होता है ये लॉजिक करता है, कंट्रोल यूनिट उसको रखता है अपने पास, उसके बाद मेमोरी यूनिट अपने पास रखता है, और जो कंट्रोल यूनिट होता है ये आपका जो आउटपुट जो रिजल्ट निकलता है ये स्क्रीन पे शो करवाता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट का बताया जो अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ठीक। ये उसी चीज़ को लिखा है, देखो पढ़ सकते हो। मेमोरी यूनिट इस भाग में कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित टास्क होता ताकि LU को भेजा जा सके, और तब तक कंट्रोल यूनिट इसे उचित आउटपुट मीडिया पर भेजने का निर्देश ना दे। इसे रजिस्टर भी कहा जाता है, जो कि प्रोसेसिंग के समय डेटा इन्फॉर्मेशन को आपस में अपने पास होल्ड रखता है, जो प्रोसेसिंग के दूसरे स्टेप में प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है, जब भी हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ मेमोरी यूनिट में आता है, मेमोरी यूनिट से लॉजिक यूनिट में जाता है, लॉजिक यूनिट से कंट्रोल यूनिट पे जाके फिर आपका स्क्रीन पे शो करता है, ठीक है। ये जो तरीका यूज होता है उसे हम पथ यानी कि रास्ता बोलते हैं, प्रोसेसिंग का तरीका बोलते हैं। ये यहाँ पे पैराग्राफ है, इसके थ्रू आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। हम डेटा यहाँ से भेजते हैं, सबसे पहले मेमोरी यूनिट, फिर आपका इस तरीके से अप डाउन आपका डेटा होता है, फिर आपका इधर निकलता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी का आगे का जैसे आपका सीखना आगे आपके लिए रहेगा, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या है, ठीक है। मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की होती है, मेमोरी के साइज़ क्या है, तो ये सब जानकारी अब आपको अगले वीडियो मिलेगी। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे आसानी से मिल जाए, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड बाय।